हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आजकल पुणे में हो रही है बारिश और सारे प्लांट्स बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। पर मैं सारे प्लांट्स को आपको नहीं दिखाने वाली। आज मैं बात करने वाली हूँ खूबसूरत चाइनीज़ ऑरेंज, या जिसको मैंडरिन ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे ऑरेंज लाइक फ्रूट्स आते हैं और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये येलो कलर के हो जाते हैं। शुरू में ये ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं और उसके बाद ये येलो कलर के हो जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत ये फ्रूट्स होते हैं और जब हम इनको छीलते हैं तो बिल्कुल ऑरेंज की तरह से ही ये होते हैं। छोटे छोटे सिट्रस फ्रूट्स हैं और इनको हम अचार डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनके कुछ सिरप्स वगैरह भी बनते हैं और कुछ लोग उसको जैम बनाने के काम में भी लाते हैं। तो इस तरह से हमारे किचन में बहुत सारे इसके यूज़ हैं, इस्तेमाल हैं। अगर हम इसकी किसी पत्ती को तोड़ते हैं, उसको रगड़ते हैं हाथ में, तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी हमको आती है। एक ऐसा प्लांट है जो कि जब फ्रूट्स देता है और फ्रूट से ये भरा हुआ आपके गार्डन में लगा रहता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो नॉर्मली लोग इसको एक बड़े से पॉट में लगा देते हैं और ये फुल ऑफ फ्रूट्स होके आपके गार्डन को खुशनुमा बना देता है। अगर आप इनके फ्रूट्स को लगे रहने देते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं तो भी ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये येलो हो जाए तब इनको तोड़िए और इनको आप, बहुत खट्टे होते हैं तो खाने को तो मैं नहीं बोलूँगी, पर किसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो जहाँ तक लगाने की बात है कि आप इसको कैसे पॉट में लगाएं, तो इसको एक बड़ा पॉट ही देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े पॉट में बहुत भी खूबसूरती से बढ़ता है और फ्रूट्स वगैरह देता है। हालांकि काफ़ी ऊंचा ये प्लांट नहीं जाता है। अगर इसको ज़मीन पर भी लगाया जाता है तो बहुत ऊंचा तो ये प्लांट नहीं जाता है, शॉर्ट ही रहता है ये प्लांट और फ्रूट से भरा हुआ ये दिखाई देता रहता है। तो इसके फ्रूट्स को मैंने बताया कि कई तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और फुल सन को पसंद करने वाला ये पौधा है। ऐसी जगह पे आपको इसको गार्डन में रखना है जहाँ पर कि फुल सन आता हो और काफ़ी अच्छी तरह से इसको सनलाइट चाहिए होती है। 5 से 6-7 घंटे की धूप इसको चाहिए होती है फ्रूटिंग करने के लिए। और जहाँ तक मिट्टी की बात है, तो ऐसे प्लांट्स को चाहिए होता है पानी, वाटरिंग करने की नीड उनको होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करता है, फिर भी इस प्लांट को अगर आप टेरेस पे रख रहे हैं तो फिर आपको उसकी रेगुलर वाटरिंग करते रहनी है। रेगुलर वाटरिंग करने के लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी पड़ती है कि पानी बिल्कुल भी टिके नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ एक्स्ट्रा होल्स भी कर दें पॉट में। देखिए जिस तरह से मैंने किए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा होल्स हैं। नीचे जो होल्स होते हैं इनके अलावा मैं यहाँ पर या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा होल्स भी कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर रेनी सीज़न में जब टू मच वाटर हो जाता है प्लांट्स में तब पानी इनमें भरने लगता है। तो उस समय हमें नीड हो जाती है कुछ एक्स्ट्रा होल्स की, जिससे कि इनमें पानी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी ना रहे और ये मिट्टी इनकी सूख जाए जब धूप निकले। हालांकि इस समय यहाँ पर भी काफ़ी बारिश पुणे में हो रही है और कई दिनों से बिल्कुल लगातार रेनफॉल हो रहा है। तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी पॉट में पानी तो नहीं भर गया है। तो मैं इसको ध्यान देने के लिए ज़्यादातर मैं पॉट्स में और एक्स्ट्रा होल कर देती हूँ, तब मुझे किसी भी पॉट में पानी भरा हुआ नहीं मिलता। तो आज चाइनीज़ ऑरेंज भी मैं देख रही थी, तो इसमें भी मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला और मिट्टी बिल्कुल ठीक है इसकी। हालांकि मिट्टी गीली तो हो ही जाएगी जबकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट जब धूप निकलेगी तो ये सूख जाएगी। और एक बात और है जो कि मैं बताना चाहती हूँ उसकी केयर करने के लिए, इस प्लांट को आप थोड़ा हाइट पे ही रखें, क्योंकि वैसे भी इसमें जब फ्रूटिंग होती है तो फिर सब ये देखिए किस तरह से नीचे लटकने लगते हैं ये फ्रूट्स। तो जब नीचे की तरफ लटकते हैं तो ज़मीन को टच ना करें, इसके लिए आप इसको थोड़ा सा हाइट पे रखें, किसी स्टूल पे रखिए, किसी स्टैंड पे रख देंगे अगर आप तो फिर ये और भी देखने में सुंदर लगता है और अच्छे से बढ़ता रहता है। चारों तरफ से ये
बढ़ता है। देखिए किस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसको घुमा के, और चारों तरफ से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। एक खूबसूरत फ्रूट्स वाला प्लांट है, जो कि देखने में ये बहुत डेकोरेटिव प्लांट लगता है। जब उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं तो ये सजाने के लिए या आपके गार्डन को ब्यूटीफाई करने का ही ये काम करता है। जब ये फ्रूट से लग जाता है और फ्रूट्स बिल्कुल पक जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक फ्रूट तोड़ के आपको दिखाती हूँ और उसको मैं छील कर भी दिखाती हूँ कि फ्रूट कैसा होता है। ये मैंने फ्रूट तोड़ लिया है, अभी मैं इसको आपको छील कर दिखाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मैं तो मोबाइल पकड़े हूँ हाथ में, तो वो इसको पील करके दिखा रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ कि ये ऑरेंज अंदर से कैसा होता है। तो ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ऑरेंज की तरह से ही ये होता है अंदर से, बस बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो ये देखिए अलग अलग बिल्कुल इसकी वैसे ही अलग अलग फाँकें हैं जैसे कि ऑरेंज की होती हैं, बस साइज़ में बहुत छोटा है और खाने में थोड़ा खट्टा है। तो इस तरह से ये हमने इसकी अलग अलग सारी फाँकें कर ली हैं और इस तरह से ये होता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा सा ऑरेंज है और देखने में तो खूबसूरत है ही, और खाने में अगर आप इसको खा के देखेंगे तो थोड़ा सा खट्टा लगेगा। खा के देखिए तो कैसा है, काफ़ी खट्टा होता है। खट्टा है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं काफ़ी खट्टा है, तो इसको आप गुड़ वगैरह मिला के अचार डालने के काम में ला सकते हैं। इसके लीव्स को बॉईल करके वो टी बनाने के काम में भी आता है। ऐसा मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि इसको टी बनाने के काम में भी लेते हैं इसकी लीव्स में। तो मैंने आपको पहले बताया भी कि इसकी लीव्स में काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। बट एक प्रॉब्लम मैंने देखी है इसमें कि इसमें काफ़ी कैटरपिलर्स अक्सर हो जाते हैं, छोटे छोटे पीछे की तरफ रहने लगते हैं और इसकी लीव्स उन्हें बहुत पसंद होती हैं और इसकी लीव्स को वो खाते हैं। तो स्पेशली रेनी सीज़न में, तो रेनी सीज़न में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह कैटरपिलर वगैरह तो नहीं आ गए हैं, रहने लगे हैं, उससे उन प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये उसमें इसकी केयर करने में ख़ास बात होती है कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह ना लगें, इसका ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तेज़ बौछार से इस प्लांट को आप धो सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा केयर करने की इसको नीड नहीं होती है। फर्टिलाइज़ करती हूँ जैसे मैं सभी प्लांट्स को करती हूँ, वैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन भी होता है। और मोस्टली मैं बताती ही रहती हूँ कि काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें डालती हूँ साल में 2 बार या कभी कभी 1 बार ही। बट इसके पॉट को थोड़ा बड़ा रखिए जिससे कि ये अच्छे से फ्रूटिंग करे। तेज़ धूप में रखिए, रेगुलर वाटरिंग की नीड है, ओवर वाटरिंग से हमें बचना है। बस ज़्यादा बहुत नीडी ये प्लांट नहीं है, खूबसूरत पत्तियों वाला और बहुत सुंदर फ्रूट्स वाला ये प्लांट है। इसको भी आप अपने गार्डन में लगाइए। कान्हा गार्डन देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।